नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी भक्ति सच में भगवान तक पहुंचती है या वह सिर्फ एक आदत बनकर रह गई है? क्या हर पूजा, हर दान, हर तप समान फल देता है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, भक्ति भी 3 प्रकार की होती है और आपकी श्रद्धा ही तय करती है आपका भाग्य, आपका कर्म और आपका अगला मार्ग। अगर श्रद्धा शुद्ध हो, जीवन बदलता है। अगर श्रद्धा गलत हो, पतन शुरू होता है। आज का अध्याय बताएगा आपकी श्रद्धा आपको ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, आपकी आत्मा का आईना है। आइए समझते हैं। अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्लोक 2। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों को छोड़े बिना नहीं बल्कि उन्हें जाने बिना भी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी मानी जाए? क्या उनकी आस्था सात्विक होती है या वह रजोगुण से भरी होती है या फिर तमोगुण से प्रभावित होती है? क्या केवल भावना ही पर्याप्त है या सही मार्ग भी आवश्यक है? यहां अर्जुन एक बहुत गहरा प्रश्न पूछ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि हर व्यक्ति पूजा करता है, पर सब शास्त्रों के अनुसार नहीं करते। कुछ लोग अपने मन से तरीके बनाते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि ऐसी श्रद्धा सही मानी जाए या नहीं। भगवान आगे बताएंगे कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। मनुष्य की प्रकृति ही उसकी श्रद्धा तय करती है। आज भी लोग कहते हैं बस दिल साफ होना चाहिए, लेकिन केवल भावना काफी नहीं होती। गलत दिशा में सच्ची नीयत भी नुकसान दे सकती है। ज्ञान और सही समझ जरूरी है, इसलिए अंधश्रद्धा नहीं, समझदारी वाली श्रद्धा जरूरी है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हर मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव से जन्म लेती है। यह श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा प्रकाश और शुद्धता की ओर ले जाती है। राजसी श्रद्धा इच्छा और फल की चाह से जुड़ी होती है। तामसी श्रद्धा अज्ञान और भ्रम में भटकाती है। हे अर्जुन, अब इन तीनों को ध्यान से सुनो। हर व्यक्ति की आस्था अलग होती है। यह अंतर उसके भीतर के स्वभाव से आता है। कुछ लोग शुद्ध भावना से ईश्वर को मानते हैं, सात्विक। कुछ लोग लाभ या सफलता के लिए पूजा करते हैं, राजसी। और कुछ लोग अंधविश्वास या डर से चलते हैं, तामसी। श्रद्धा ही व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करती है। आज भी लोगों की आस्था उनके सोचने के तरीके पर निर्भर है। जो सकारात्मक और शांत है, उसकी श्रद्धा सात्विक होती है। जो केवल सफलता और लाभ चाहता है, वह राजसी सोच रखता है। जो बिना समझे अंधानुकरण करता है, वह तामसी प्रवृत्ति है। हमारी श्रद्धा ही हमारे फैसलों को दिशा देती है। सही श्रद्धा जीवन को ऊंचा उठा सकती है। श्लोक 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। श्लोक 4। यजन्ते सात्विका देवान्यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। मनुष्य श्रद्धा से ही बना हुआ है।
जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह स्वयं भी वैसा ही बन जाता है। श्रद्धा ही मनुष्य का असली रूप गढ़ती है। अंदर की आस्था ही जीवन की दिशा तय करती है। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी स्वभाव वाले यक्ष और राक्षसों की आराधना करते हैं, और तामसी प्रवृत्ति के लोग भूत प्रेत और निचली शक्तियों की पूजा करते हैं। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार उपासना चुनता है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति वैसी उसकी पूजा। आस्था का स्तर ही उपासना का स्वरूप तय करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान जैसा विश्वास रखता है वैसा ही बनता है। श्रद्धा केवल पूजा नहीं बल्कि सोचने का तरीका है। अगर श्रद्धा शुद्ध है तो जीवन भी ऊंचा होता है। अगर श्रद्धा स्वार्थी है तो जीवन भी वैसा हो जाता है। मनुष्य की पहचान उसकी श्रद्धा से होती है। श्रद्धा ही व्यक्तित्व को आकार देती है। पूजा का तरीका मन के गुणों पर निर्भर करता है। शुद्ध मन वाले ऊंची शक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं। भौतिक इच्छाओं वाले शक्तिशाली परंतु भौतिक देवताओं की पूजा करते हैं, और अज्ञान में डूबे लोग निचली शक्तियों की ओर जाते हैं। यह पूजा का नहीं, मन की गुणवत्ता का अंतर है। मन जैसा होगा भक्ति वैसी होगी। आज के समय में भी इंसान वही बनता है जिस पर विश्वास करता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगर नकारात्मक सोच रखते हैं तो जीवन भी वैसा दिखने लगता है। हमारी मान्यताएं हमारे फैसले बनाती हैं। सकारात्मक श्रद्धा जीवन बदल सकती है। इसलिए अपनी आस्था और सोच को शुद्ध रखना जरूरी है। आज भी लोग अपनी सोच के अनुसार ही आदर्श चुनते हैं। सकारात्मक व्यक्ति प्रेरणादायक लोगों को मानता है। भौतिक सोच वाला केवल शक्ति और लाभ देखता है, और भ्रमित मन गलत चीजों के पीछे भागता है। जिसे आप पूजते हैं धीरे धीरे वैसे ही बनते हैं। इसलिए सही आदर्श चुनना जीवन बदल सकता है। श्लोक 5। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। श्लोक 6। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तप करते हैं। वे दिखावे और अहंकार से भरे होते हैं। उनका तप सच्ची भक्ति नहीं, प्रदर्शन होता है। कामना और आसक्ति उन्हें चलाती है। बल और हठ से वे खुद को कष्ट देते हैं। ऐसा तप आत्मिक नहीं, अहंकारी होता है। ऐसे लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं। वे शरीर में स्थित जीवों को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। अज्ञान के कारण वे यह सब करते हैं। वे यह नहीं समझते कि परमात्मा भी भीतर ही है। अपने ही अंदर बसे ईश्वर को दुख देते हैं। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति आसुरी होती है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि हर तप अच्छा नहीं होता। जो तप शास्त्रों के अनुसार नहीं वह सही मार्ग नहीं। ऐसा तप मन को शुद्ध नहीं करता। सच्चा तप विनम्रता और समझ से होता है। शरीर को कष्ट देना आध्यात्मिकता नहीं है। जब हम शरीर को पीड़ा देते हैं तो ईश्वर का ही अपमान करते हैं। ऐसी सोच दैवी नहीं, आसुरी कहलाती है। आज भी लोग आध्यात्मिकता का दिखावा करते हैं। सोशल मीडिया पर दिखने वाला त्याग हमेशा सच्चा नहीं होता। अगर साधना में अहंकार है तो लाभ नहीं मिलता। अपने शरीर या मन को बेवजह कष्ट देना तप नहीं है। सच्चा अनुशासन भीतर से आता है। आध्यात्मिकता का लक्ष्य शांति है, प्रदर्शन नहीं। आज भी कई लोग अत्यधिक डाइट, उपवास या कष्ट को आध्यात्मिक मान लेते हैं, पर शरीर को नुकसान पहुंचाना साधना नहीं है।
स्वास्थ्य की देखभाल भी ईश्वर की सेवा है। आध्यात्मिकता का मतलब संतुलित जीवन है, अत्याचार नहीं। आत्म समझ जरूरी है, ईश्वर भीतर है, इसीलिए खुद का सम्मान जरूरी है। श्लोक 7। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। श्लोक 8। आयुः सत्त्वबलारो सुखप्रीतिविवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहारा सात्विकप्रिया। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हर व्यक्ति का भोजन भी 3 प्रकार का प्रिय होता है। यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार इन्हें चुनता है। सबका झुकाव अलग अलग होता है। यह सब गुणों के आधार पर तय होता है। अब इनके भेद को सुनो। जो आहार आयु बढ़ाए, मन को शुद्ध करे और बल दे, जो स्वास्थ्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाए, जो रसयुक्त, संतुलित, स्निग्ध, स्थिरता देने वाले और हृदय को प्रिय हों, ऐसे भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। यह आहार जीवन को संतुलन देता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि भोजन भी हमारे गुणों से जुड़ा है। जैसा स्वभाव वैसा भोजन का चुनाव। सिर्फ आहार ही नहीं, यज्ञ, तप और दान भी ऐसे ही हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। सत्व, रज और तम यही अंतर पैदा करते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ सात्विक भोजन का वर्णन करते हैं। ऐसा आहार हल्का, ताजा और संतुलित होता है। यह मन में स्थिरता और प्रसन्नता लाता है। सात्विक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ऐसा भोजन चुनता है। आज भी लोग अपनी मानसिकता के अनुसार खाना चुनते हैं। जो शांत स्वभाव के हैं वे हल्का और शुद्ध भोजन पसंद करते हैं। जो अत्यधिक सक्रिय हैं वे मसालेदार या भारी भोजन चुनते हैं। इसी तरह दान और पूजा भी सोच पर निर्भर है। हमारी पसंद हमारे मन की स्थिति दिखाती है। इसलिए सही आहार और कर्म जीवन को संतुलित बनाते हैं। आज की भाषा में यह हेल्थी डाइट है। ताजा, पौष्टिक और संतुलित खाना शरीर को मजबूत रखता है। जंक फूड के बजाय प्राकृतिक भोजन मन को भी शांत रखता है। अच्छा खाना सीधे मूड और सोच पर असर डालता है। फिटनेस और मानसिक शांति का आधार सही आहार है। सात्विक भोजन जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। श्लोक 9। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्षव इदाहीण आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा। श्लोक 10। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो भोजन बहुत कड़वा, खट्टा और नमकीन हो, अत्यधिक गर्म, तीखा और रूखा हो, जो शरीर में जलन पैदा करे, ऐसे आहार राजसी लोगों को प्रिय लगते हैं। पर यही भोजन दुख, शोक और रोगों का कारण बनता है। यह स्वाद तो देता है पर शांति छीन लेता है। जो भोजन बासी और रसहीन हो, जिसमें ताजगी और स्वाद समाप्त हो चुका हो, जो सड़ा गला या दुर्गंधयुक्त हो, जो बहुत देर तक रखा गया हो, दूसरों का झूठा या अपवित्र हो, ऐसा भोजन तामसी लोगों को प्रिय होता है। भगवान कृष्ण राजसी भोजन की प्रकृति बता रहे हैं। बहुत तीखा, मसालेदार
और गर्म भोजन राजसी प्रवृत्ति बढ़ाता है। ऐसा खाना जीभ को अच्छा लगता है पर शरीर और मन पर बुरा असर डालता है। राजसी भोजन उत्तेजना देता है, स्थिरता नहीं। भगवान कृष्ण तामसी भोजन का वर्णन करते हैं। जो भोजन ताजा नहीं वह मन को भारी बनाता है। बासी और अपवित्र भोजन ऊर्जा घटाता है। ऐसा आहार आलस्य और भ्रम बढ़ाता है। तामसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति लापरवाह होता है। भोजन की शुद्धता मन की शुद्धता से जुड़ी है। आज का बहुत सा फास्ट फूड इसी श्रेणी में आता है। अत्यधिक मसालेदार और तला भुना खाना पेट और मन दोनों बिगाड़ सकता है। ज्यादा स्पाइसी फूड एसिडिटी और तनाव बढ़ाता है। स्वाद के पीछे भागने से सेहत बिगड़ती है। बैलेंस्ड डाइट ही सही ऊर्जा देती है। जो हम खाते हैं वही हमारे मन पर असर डालता है। आज भी खराब या बासी खाना स्वास्थ्य बिगाड़ता है। प्रोसेस्ड और बहुत पुराना खाना शरीर को नुकसान देता है। ऐसा भोजन सुस्ती और थकान बढ़ाता है। फूड हाइजीन आज बहुत जरूरी है। ताजा और साफ भोजन ही ऊर्जा देता है। सही भोजन सही सोच को जन्म देता है। श्लोक 11। अफलाकांक्षिभिर्यजो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। श्लोक 12। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठतन यज्ञं विद्धि राजसम। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो यज्ञ बिना फल की इच्छा के किया जाए, जो शास्त्रों के नियमों के अनुसार हो, जिसमें कर्तव्य का भाव हो, मन स्थिर और समर्पित हो, केवल करना ही जिसका उद्देश्य हो, वह यज्ञ सात्विक कहलाता है। जो यज्ञ फल पाने की इच्छा से किया जाए या केवल दिखावे के लिए किया जाए, जिसमें स्वार्थ छिपा हो, जहां मान सम्मान की चाह हो, ऐसा यज्ञ बाहरी चमक रखता है, वह राजसी यज्ञ कहलाता है। भगवान कृष्ण सात्विक यज्ञ का स्वरूप बताते हैं। सात्विक यज्ञ में स्वार्थ नहीं होता, वह केवल कर्तव्य और श्रद्धा से किया जाता है। ऐसे यज्ञ में मन शांत रहता है। फल की चिंता उसे दूषित नहीं करती। यह शुद्ध भावना का कर्म है। जो राजसी यज्ञ का स्वरूप है, वह लोग लाभ या प्रसिद्धि चाहते हैं, दिखावा इसमें मुख्य बन जाता है। ऐसा यज्ञ मन को शुद्ध नहीं करता। यह स्वार्थ से प्रेरित कर्म है। आज बिना लाभ सोचे सेवा करना दुर्लभ है। जब काम केवल सही होने के लिए किया जाए तो मन हल्का और संतुष्ट रहता है। निष्काम कर्म तनाव घटाता है। हर काम में निस्वार्थ भाव शांति देता है। कर्तव्य भाव जीवन को ऊंचा उठाता है। आज कई अच्छे काम भी प्रचार के लिए होते हैं। जब सेवा भी नाम कमाने के लिए हो तो उसका असर सीमित रह जाता है। स्वार्थ जुड़ते ही पवित्रता घटती है। सच्चा कर्म शोर नहीं करता। निस्वार्थ काम ही स्थायी फल देता है। श्लोक 13। विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो यज्ञ नियमों के बिना किया जाए, जिसमें शुद्ध अन्न का अर्पण न हो, जहां मंत्रों का उच्चारण न हो, दक्षिणा या कृतज्ञता का भाव न हो और जिसमें श्रद्धा का अभाव हो, ऐसा यज्ञ तामस कहलाता है। भगवान कृष्ण तामसी यज्ञ की पहचान बताते हैं। जब नियम और मर्यादा छोड़ी जाती है तो यज्ञ केवल कर्मकांड रह जाता है। श्रद्धा के बिना किया गया कर्म खोखला होता है। उसमें न पवित्रता होती है न गहराई। ऐसा यज्ञ आध्यात्मिक लाभ नहीं देता।
आज भी कई काम बिना मन से किए जाते हैं। सिर्फ परंपरा निभाना काफी नहीं है। जब भावना न हो, कर्म खाली लगता है। आभार और सम्मान जरूरी है। सच्ची नीयत ही कर्म को अर्थ देती है। बिना श्रद्धा के प्रयास असरहीन रहते हैं। श्लोक 14। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपुच्यते। श्लोक 15। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपुच्यते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का सम्मान, शरीर और मन की पवित्रता, सरल और सीधा व्यवहार, इंद्रियों पर संयम और ब्रह्मचर्य, किसी को भी पीड़ा न देना, ये सब शरीर का तप कहलाते हैं। जो वचन किसी को उद्विग्न न करें, जो सत्य हों और प्रिय भी लगें, जो दूसरों के हित में बोले जाएं, जहां कठोरता नहीं, करुणा हो, नियमित स्वाध्याय का अभ्यास हो, वही वाणी का तप कहलाता है। भगवान कृष्ण शरीर से किए जाने वाले तप बताते हैं। सम्मान देना भी तप का हिस्सा है। शुद्धता केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी हो। भगवान कृष्ण वाणी के तप को समझाते हैं। सही शब्द भी साधना बन सकते हैं। सत्य बोलना जरूरी है, पर मधुरता भी हो। कठोर वचन मन को घायल करते हैं। आज सम्मान और विनम्रता दुर्लभ होती जा रही है। साफ सफाई और अनुशासन स्वास्थ्य देते हैं। सीधा और सच्चा व्यवहार रिश्ते मजबूत करता है। आत्मसंयम सफलता की बड़ी कुंजी है। अहिंसा आज मानसिक शांति का आधार है। ये गुण जीवन को स्थिर और सुंदर बनाते हैं। आज शब्द रिश्ते बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी। कड़वी सच्चाई से बेहतर मधुर सत्य है। बोलने से पहले सोचना जरूरी है। अच्छी भाषा सम्मान दिलाती है। पढ़ना और सीखना संवाद सुधारता है। संयमित वाणी सफलता का आधार है। श्लोक 16। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। श्लोक 17। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तयः सात्विकं परिचक्षते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि मन की प्रसन्नता ही पहला आंतरिक तप है। कोमलता और शांत स्वभाव मन को उज्जवल करते हैं। मौन मन को भीतर सुनना सिखाता है। आत्मसंयम विचारों को दिशा देता है। भावों की शुद्धता आत्मा को हल्का करती है। यही सब मानसिक तप कहलाते हैं। जो तप गहरी श्रद्धा से किया जाए, जो शरीर, वाणी और मन से जुड़ा हो, जिसमें फल की कोई इच्छा न हो, जो केवल समर्पण से किया जाए, जहां स्वार्थ का स्थान न हो, वह तप सात्विक कहलाता है। भगवान कृष्ण मन के तप को समझाते हैं। सिर्फ शरीर नहीं, मन का अनुशासन भी जरूरी है। शांत मन ही सही निर्णय लेता है। संयम से मन भटकता नहीं। भगवान कृष्ण सात्विक तप की पहचान बताते हैं। सच्चा तप दिखावे के लिए नहीं होता, वह श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से होता है। ऐसा तप मन को शुद्ध करता है। यह आत्मा को ऊंचा उठाने वाला तप है। आज मानसिक शांति सबसे बड़ी जरूरत है। तनाव भरे जीवन में शांत मन अमूल्य है। ध्यान और मौन मन को संतुलित करते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। सकारात्मक सोच जीवन बदल देती है। मानसिक स्वच्छता ही असली सुख देती है। आज अनुशासन को भी तप माना जा सकता है। जब मेहनत केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि सीख और विकास के लिए हो, तो वह सात्विक बनती है। श्लोक 18। सत्कारमाण पूजार्थम
तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम। श्लोक 19। मूढग्राहिणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम व तत्तामसमुदाहृतम। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो तप सम्मान और आदर पाने के लिए हो, जो लोगों की प्रशंसा के लिए किया जाए, जिसमें दिखावे का भाव छिपा हो, जहां मन प्रसिद्धि चाहता हो, ऐसा तप स्थिर नहीं रहता। वह राजसी तप कहलाता है। जो तप अज्ञान में किया जाए, जो स्वयं को कष्ट देकर किया जाए, जहां समझ और विवेक न हो या किसी दूसरे को गिराने के लिए हो, ऐसा तप अंधकार से भरा होता है। वह तामस तप कहलाता है। आज कई लोग त्याग भी दिखाने के लिए करते हैं। सोशल प्रतिष्ठा के लिए किया प्रयास टिकता नहीं। जब मकसद प्रशंसा हो, शांति नहीं मिलती। दिखावे से मिला सम्मान अस्थायी है। सच्ची साधना चुपचाप होती है। ईमानदार प्रयास ही स्थायी फल देता है। आज भी लोग गलत जिद में खुद को कष्ट देते हैं। स्वास्थ्य बिगाड़ना तप नहीं कहलाता। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश गलत है। नकारात्मक सोच विनाश लाती है। संतुलन और समझ जरूरी है। सही साधना शांति देती है, पीड़ा नहीं। श्लोक 20। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। श्लोक 21। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। कृष्ण यहाँ सात्विक दान का स्वरूप बताते हैं। सच्चा दान निस्वार्थ होता है। उसमें बदले की उम्मीद नहीं रहती। योग्य व्यक्ति को दिया गया दान श्रेष्ठ है। सही समय पर किया दान अधिक फल देता है। भावना की शुद्धता ही उसे पवित्र बनाती है। भगवान कृष्ण राजसी दान की पहचान बताते हैं। जब दान के पीछे लाभ छिपा हो तो उसकी पवित्रता घट जाती है। मन में हिसाब रखने से भाव बदल जाता है। कष्ट महसूस कर दिया, दान हल्का नहीं करता। ऐसा दान शुद्ध नहीं माना जाता। आज मदद भी सोच समझकर करनी चाहिए। जहां जरूरत हो वहीं सहायता पहुंचानी चाहिए। बिना स्वार्थ की मदद दिल को सुकून देती है। दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। छोटी मदद भी बड़ा असर डालती है। सच्ची सहायता समाज को बेहतर बनाती है। आज कई लोग मदद बदले की उम्मीद से करते हैं। उपकार गिनाने से रिश्ते बोझिल होते हैं। स्वार्थ जुड़ते ही दान का अर्थ बदल जाता है। मन से दिया सहयोग ही सुख देता है। गणना वाला दान संतोष नहीं देता। निस्वार्थ देना ही सच्ची उदारता है। श्लोक 22। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्जातं तत्तां समुदाहृतम्। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो दान गलत समय और स्थान पर दिया जाए, जो अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए, जहां सम्मान और विनम्रता न हो, जो तिरस्कार भाव से किया जाए, जिसमें श्रद्धा और सोच न हो, वह दान तामस कहलाता है। भगवान कृष्ण तामसी दान का स्वरूप बताते हैं। जब दान बिना सोच विचार के हो तो उसका सही लाभ नहीं होता। अयोग्य को दिया दान व्यर्थ जाता है। दान में भावना सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी गलत जगह मदद नुकसान कर सकती है। सोच समझकर किया सहयोग असरदार होता है। अपमान के साथ दी मदद दिल नहीं छूती। जिम्मेदार सहायता ही समाज सुधारती है। श्लोक 23। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। श्लोक 24।
तस्मादोमित्युदहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि ओम तत् सत ब्रह्म के 3 पवित्र नाम हैं। इनसे परम सत्य का संकेत किया जाता है। प्राचीन काल से इन्हें दिव्य माना गया है। इनसे वेदों की स्थापना हुई मानी जाती है। यज्ञ और शुभ कर्म इन्हीं से जुड़े हैं। ये शब्द ईश्वर की स्मृति जगाते हैं। इसलिए ओम उच्चारण से शुभ कर्म शुरू होते हैं। यज्ञ, दान और तप इसी से पवित्र बनते हैं। यह ध्वनि दिव्यता का स्मरण कराती है। साधक इसे श्रद्धा से उच्चारित करते हैं। यह कर्मों को ब्रह्म से जोड़ती है। इससे कर्म शुद्ध और सार्थक होते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्म के 3 नाम बताते हैं। ओम सृष्टि की मूल ध्वनि माना गया है। तत् ईश्वर की ओर समर्पण दिखाता है। सत सत्य और शुभता का प्रतीक है। इनसे कर्म पवित्र बनते हैं। ये शब्द साधना को दिव्यता देते हैं। आज भी ओम सुनते ही मन शांत होता है। सकारात्मक शब्द मन पर असर डालते हैं। सत्य और शुभता जीवन को दिशा देते हैं। आज भी मंत्रोच्चार मन को केंद्रित करता है। ध्यान से पहले उच्चारण शांति देता है। शुभ शुरुआत मनोबल बढ़ाती है। आस्था से किया कार्य प्रभावी होता है। सकारात्मक ध्वनियां मन बदलती हैं। सचेत कर्म जीवन को ऊंचा उठाते हैं। श्लोक 25। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। श्लोक 26। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि तत् कहकर कर्म समर्पित किए जाते हैं जहां फल की इच्छा नहीं रखी जाती। यज्ञ और तप निस्वार्थ भाव से होते हैं। दान भी बिना अपेक्षा के दिया जाता है। मन केवल मुक्ति की चाह रखता है। ऐसे कर्म आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। सत शब्द सत्य और शुभता का सूचक है। यह पवित्र भावों में प्रयोग होता है। जहां सद्गुण और भलाई हो वहां यह शब्द सम्मान पाता है। श्रेष्ठ कर्मों में इसका स्मरण होता है। यह दिव्यता की पहचान बनता है। भगवान कृष्ण समर्पण का मार्ग बताते हैं। तत् ईश्वर को अर्पण का संकेत है। इससे कर्म निष्काम बनते हैं। भगवान कृष्ण सत का अर्थ समझाते हैं। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। यह शब्द कर्म को ऊंचा बनाता है। सत जीवन को शुद्ध दिशा देता है। आज निस्वार्थ काम दुर्लभ होते जा रहे हैं। जब परिणाम की चिंता छोड़ी जाए तो मन हल्का और शांत रहता है। बिना लालच का कर्म संतोष देता है। ईमानदार कर्म सम्मान दिलाते हैं। भलाई का असर दूर तक जाता है। सकारात्मक नीयत जीवन बदलती है। सच्चे काम पहचान बना देते हैं। सत्य का मार्ग हमेशा उज्जवल है। श्लोक 27। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। श्लोक 28। अश्रद्धया हूतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहि। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि भगवान कृष्ण स्थिर साधना का महत्व बताते हैं। केवल कर्म नहीं, उसमें स्थिरता भी जरूरी है। निरंतर भलाई ही सच्चा मार्ग है। ईश्वर भाव से किया कर्म ऊंचा होता है। लगातार साधना मन को दृढ़ बनाती है। ऐसा कर्म आध्यात्मिक फल देता है। भगवान कृष्ण श्रद्धा का महत्व बताते हैं। कर्म का मूल्य भावना से तय होता है।
बिना विश्वास कर्म खाली रह जाता है। दिखावे का धर्म टिकता नहीं। सच्चा भाव ही कर्म को जीवंत करता है। श्रद्धा ही साधना की आत्मा है। आज निरंतरता सफलता की कुंजी है। अच्छे काम रोज करना जरूरी है। केवल उत्साह नहीं, स्थिरता चाहिए। नियमित सेवा मन को बदलती है। सच्ची नीयत असर दिखाती है। लगातार भलाई जीवन संवारती है। आज भी काम मन से करना जरूरी है। बिना नियत मेहनत असर नहीं देती। दिल से किया कर्म फल देता है। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह नहीं कि श्रद्धा है या नहीं, प्रश्न यह है श्रद्धा कैसी है। क्योंकि जैसा विश्वास वैसा ही आपका जीवन बनता है। सात्विक श्रद्धा आपको शांति देती है। राजसी श्रद्धा आपको भटकाती है। तामसी श्रद्धा आपको गिराती है। श्री कृष्ण ने आज हमें आईना दिखाया है। अब निर्णय हमारा है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। याद रखिए, भगवान को आपके कर्मों से पहले आपकी भावना दिखती है। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छुआ हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। क्योंकि गीता का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ, जहां श्री कृष्ण और भी गहरे रहस्य खोलेंगे। जय श्री कृष्ण।